मतलब बहुत वो भावुक मोमेंट थी कि छोटे छोटे बच्चे और इतनी किस्म की इंजरीज थी, कईयों के फोरआर्म फ्रैक्चर्स थे, कईयों का स्कैपुला फ्रैक्चर था, कईयों की हड्डियाँ फ्रैक्चर थी, कईयों को सर में चोट थी। लेकिन हमारी पूरी टीम, पूरे डॉक्टर्स, रेजिडेंट से लेके पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल सर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारे वहाँ थे और बहुत अच्छे तरीके से उनको हमने रातों रात 27 सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट उनकी कंक्लूडेड, क्योंकि ऑल ओटीज वर फंक्शनल। और सिविल सोसाइटी का भी बहुत अच्छा रोल रहा कि सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। एक मॉरल बूस्टिंग जो है वो हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो थे वो उस टाइम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन एक जो मॉरल सपोर्ट होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और मेडिकल कॉलेज में एक टीम वर्क जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे से चलता है। एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, एनी काइंड ऑफ जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, आप कोविड का टाइम ले लीजिए, वार का टाइम ले लीजिए, तो उसमें हम लोग सब एकजुट होकर 15 अगस्त की तैयारी करते हमारा स्टाफ यहाँ लगा हुआ था। मैं ये जाहिर करना कि हमारी नर्सिस जो हैं, हमारे सैनिटेशन वर्कर, हमारे सिक्योरिटी माओ और बहनों की तरह उन्हें पेशेंट जो आए थे सने हुए थे धूल मिट्टी से, बिल्कुल साफ़ करना उनको। डॉक्टर तो कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग कर रहे हैं। 25 ऑपरेशन हुए एक नाइट, तो कोई सोया नहीं। 25 ऑपरेशन हुए हैं और कोई 2 रातों से सोया नहीं। 15 अगस्त था, हमने प्रोग्राम कंटेल किया, वो भी हमारा, लेकिन जो हमारा प्राइम ड्यूटी है लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, दैट वाज डन इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल। इस समय जो अंदर जिनका इलाज चल रहा है उनकी कंडीशन के बारे में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ सब लोग। कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी भी आए थे, उन्होंने भी सराहना की थी जीएमसी के स्टाफ की, जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से उन्होंने पेशेंट हम तो अपना देखिए काम करेंगे और करते रहेंगे। अच्छे वर्ड इंकरेजमेंट मिलती है, हमारे स्टाफ को इंकरेजमेंट मिलती है। हाँ, मैसिव स्टेज पे जब ऐसा कैलेमिटीज आती हैं तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए। खाली मेडिकल ट्रीटमेंट, तो अटेंडेंट्स को लुक आफ्टर करना, बेड साफ सुथरे होने चाहिए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। रात को हमारी टीम में से 2 एयर कंडीशन रातों रात लगाए नए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने लुक आफ्टर की सफाई होनी चाहिए, बाथरूम साफ होनी चाहिए, किसी मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए, खाना भी मिलना चाहिए, डॉक्टरी इक्विपमेंट है ही है। तो ये सबको एक मैनेज करना एक चैलेंज था। सर, जब भी इस तरह की आपदा आती है या कोई भी जिस तरह से टेरर अटैक होते हैं या जख्मियों को लाने की बात होती है, हमेशा प्रायोरिटी पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही रहता है। हम लोग हम्बल्ड हैं, तो इसमें वो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है हम लोगों पे, जो हमारा स्टाफ बखूबी निभाता है। स्टाफ इज नॉट ओनली डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पेशली आई मस्ट कंग्रेचुलेट माई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कल आके बिजली की कुछ मेजर फॉल्ट आ गई, लेकिन उन्होंने एकदम विद इन आवर उसको रिपेयर किया। एयर कंडीशन ओवरनाइट रात के लगाए, 2 घंटे में नए एयर कंडीशन लगे। तो ये सारा एक टीम वर्क होता है एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम। डॉक्टर साहब, जनता से क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में, किस तरह से हेल्प चाहिए आपको? हेल्प चाहिए कि थोड़ा डिसिप्लिन अगर मेंटेन रहे। हमें जैसे क्राउड मैनेजमेंट का भी इशू आ जाता है, हमने देखा कि क्राउड मैनेजमेंट में मुश्किल आती है हमें। मेडिकली हम लोग सक्षम है, सफिशिएंट है। ये जो है कि भीड़ भड़ाका थोड़ा कम हो, डिसिप्लिन मेंटेन है कि इमीडिएटली वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। कुछ कल 6 डेड बॉडीज़ आई थी, 2 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हमारी मॉर्चरी में पड़ी हुई हैं, वो अभी आइडेंटिफाई हुई नहीं, उसको भी हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई। पेशेंट से जब मिला, आपने देखा होगा कि एक बिटिया थी, उसका ब्रदर था, उनके पेरेंट्स तीनों उधमपुर के फैमिली है, उनका मिसिंग है। हमने उनकी पिक भी मंगवा लिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोला है और मैंने भी अपने लेवल पे वो पिक हम सर्कुलेट करेंगे। मैं आप मीडिया बंधुओं को भी दूंगा कि वो पिक के थ्रू उनका जो ब्रदर है वो भी मिल जाए, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर था, काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर था। जो ऑफिशियली जो फिगर है डेथ की वो 52 है, लेकिन आपने जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला और आप भी जानते हैं, उस टाइम वहाँ पे चसोटी में कम से कम 1500 और 2000 के बीच में लोग थे, क्योंकि एक बड़ा वीकेंड था, जन्माष्टमी और 15 अगस्त और सैटरडे संडे को मिला के जो त्रासदी हुई है वो तो। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और वहाँ के लोकल जो विधायक हैं हमारे सुनील शर्मा जी, आपने देखा होगा कि इमीडिएटली जैसे ही उनको इंटीमेट हुआ वो वहाँ पे पहुँच गए। और डॉक्टर साहब ने जब बोला कि आपने कंपनसेशन का क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है कंपनसेशन गवर्नमेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी इसको कंटिन्यू, उनका फर्स्ट डे ही जैसे ये डिज़ास्टर हुआ था, ट्वीट आ गया था। मेरे को लगता है कि लोगों को किसी चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी लोगों को जो कंपनसेशन मिली अनएक्सपेक्टेड था, कि जब बाद में वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कटरा से अनाउंस किया। और ऐसे ही मेरे को लगता है कि क्योंकि 80% जो फैमिलीज़ हैं वो बड़े गरीब परिवारों से हैं, लोग होंगे और उनको कंपनसेशन बनती भी है। और मेरे को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के होते हुए और हम अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान आपके मीडिया से भी ये होना चाहिए, जैसे आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा, अभी प्रिंसिपल सर ने भी बोला कि थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट का वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उस दिन 2 दिन पहले मैं एक पिक्चर देख रहा था, जब जिस दिन फर्स्ट डे था, जब वहाँ से पेशेंट्स आ रहे थे,
आपने देखा होगा कि सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे लोगों की टांगें, जो पेशेंट्स को कैसे कैसे वो घसीट के वो एम्बुलेंस में से बाहर निकाल रहे थे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक हम डॉक्टर्स का एक कॉन्फिडेंस है मेडिकल कॉलेज जम्मू पे, क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन जो रेफरल है वो उनको लगता है कि हम मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पे हम ठीक हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स भी प्रॉपरली यहाँ पे अच्छी तरह से पूरी कंट्रोल रूम बना हुआ है, प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। हमारी जो नर्सिस हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, अटेंडेंट हैं, प्रॉपर उन्होंने अपनी फैमिली की तरह जो पेशेंट्स आए थे उनको ट्रीट किया है। मैं माता रानी से कामना करता हूँ कि जो बाकी जो लोग हैं वो जल्दी अरविंद जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बच्चा जो था वरुण जंडियाल की बात करें, या यहाँ पे बच्ची एक गहना की बात करें, या न्यू प्लॉट में भी जो ताज़ी हुई हैं, तो उनके परिवारों के पास भी आप जाएंगे? मैं अभी सुबह वरुण जंडियाल जी के, मैं कल भी गया हुआ था। वरुण जंडियाल जी की 2 दिन पहले वो जम्मू आए हुए थे, वो मोटरसाइकिल लेकर लंगर सेवा के लिए चोटी गए हुए थे और वहाँ पे ये हादसा हुआ। तो उनकी बॉडी जो बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी, मॉर्निंग में घर लेके गए तो उनका परमंडल में संस्कार हुआ। एक हमारे यहाँ बख्शी नगर में आर्य समाज के सामने एक बिटिया थी, वो भी अनमैरिड थी, तो उसकी भी संस्कार कल परमंडल में हुआ। अभी एक रेशमगढ़ की बेटी है, वो आरसपुरा में मैरिड है, उनकी क्रिमेशन अभी हुई नहीं, उनकी बॉडी अभी ली नहीं है। मैं अभी उसके बाद रेशमगढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ शर्मा जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद मैं जा रहा हूँ। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं, क्योंकि जो यात्रा में मोस्टली लोग रहते थे पूरे जम्मू प्रोविंस के ही हैं। आपने देखा होगा कि जो लिस्ट है इंजर्ड की भी, उसमें से 43 जम्मू के हैं, 2-3 रियासी के हैं, 5-6 अपना उधमपुर के हैं, एडजॉइनिंग के, मोस्टली जो जम्मू के हैं, क्योंकि लोकल यात्रा नहीं थी वहाँ पे। जो लोकल वही थे वहाँ पे जिनके शॉप थे, और ये 10-12 घर थे लोकल्स का। मेन जो मिसिंग है और आगे पीछे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले उनका क्लियर था कि वहाँ पे से यात्रा जितने भी श्रद्धालु है वहाँ से क्लियर करके उसके बाद वो उसका काम शुरू करेंगे। उस पर मेरे को लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और SDRF एंड NDRF की टीम है, काफ़ी स्थानीय लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं एक रील देख रहा था, रील में एक व्यक्ति जिसकी डॉक्टर साहब ने भी बात की, वो उसके आगे पीछे 5-6 डेड बॉडीज पड़ी थी, तो उसके यहाँ एक बात बीच में से जिंदा था, वो मिट्टी उसको खोद के निकाला गया। काफ़ी इतना बड़ा डिज़ास्टर है, हर परिवार की एक अलग कहानी है रश्मि जी। अगर आप सुनोगे तो हर परिवार का अलग ही दुख है। अगर सुनने में इतना दुख है और जो परिवार ये दुख सह रहे हैं उनकी क्या बीत रही होगी। हमारी सभी की संवेदना जो है उनके साथ है, वो साकुशल अपने परिवार वालों से मिले और